व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी कबूतर स्टूडियो। तो जनाब दूसरा पार्ट है ये मेरी वीडियो का। जिन दोस्तों के कबूतरों को वायरस था तो पहले पार्ट में मैंने सब कुछ बताया हुआ है, तो टाइम नहीं था मेरा। कल वीडियो मैंने कल ही अपलोड करनी थी तो ज़रा लेट हो गया हूँ, तो दोस्तों के साथ शेयर करते हैं जी। सब दोस्तों को मेरी तरफ से सबसे पहले रमज़ान मुबारक। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं जनाब। कबूतरों का जो वायरस था इस हवाले से दोस्तों के साथ गाइड करते हैं। जो मैंने आपको बताई थी मेडिसिन जनाब कॉक्सिक्योर, ऐड कर लीजिएगा। आपको मैं गायब बता देता हूँ। सबसे पहले आपने जनाब एक 20 ग्राम का भी इसमें आपको साशे मिलेगा, ठीक है, और इसमें 100 ग्राम का भी मिलेगा। आपने जो भी लेना होगा वो सेम मकदार में लेना जो मैंने आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जिस तरह बताऊंगा वैसे ही करना है। इंशाल्लाह आपके परिंदे जो है वायरस में वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो मैंने पहले पार्ट में बताया हुआ, जो दोस्त मेरी वीडियो पे नए हैं, सबसे पहले वो मेरा वो पहला पार्ट चेक कर लीजिएगा, ठीक है। पहले सबसे पहले आपने वो वाले पार्ट को अप्लाई करना है अपने कबूतरों को, क्योंकि हमने अपने कबूतरों के सबसे पहले पोटों को चलाना है। अगर स्टार्टिंग में हम अपने बर्ड के साथ कबूतरों के साथ मुर्गी हैं, तोते हैं, कबूतर हैं, जो भी रखा हुआ है, परिंदे हैं जो, अगर आप सबसे पहले कबूतरों को जितनी एंटीबायोटिक देंगे जनाब, आपका कबूतर उतना ही ज़्यादा वायरस में जाएगा। ये मेरी बात आपने याद रखनी है। जो भी मेरे दोस्त वीडियो को देख रहे हैं ना, इस बात को अपने जहन में रखिएगा। जब भी कबूतर वायरस में जाएगा सबसे पहले उसका अंदर वाला पोटा जो है ना जनाब वो बंद होता है। आपने सबसे पहले हमने कवर करना है कि उसके पोटे को चलाना है। तो वो पहले पार्ट में मेरा सारा कुछ बताया हुआ है। ये मेरा दूसरा पार्ट है वीडियो का। जो भी दोस्त देख रहे हैं पहले पार्ट को देखिएगा। सबसे पहले हमने पोटा चलाना है, उसके बाद हमने एंटीबायोटिक शुरू करनी है। हम पहले अगर एंटीबायोटिक शुरू करेंगे तो जनाब हमारे कबूतरों को वायरस ज़्यादा आएगा, उनको मरने से कोई फिर रोक ही नहीं सकेगा, ना वो आपसे कंट्रोल होगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जनाब इससे कि हमें चाहिए कि सबसे पहले हम वैक्सीन करें हर 3 माह बाद। जो भी वैक्सीन करनी है, गैलोमिन मैं यूज़ नहीं करवाता, एंटी लसोटा करवा लेता हूँ, एंटी की करा लेता हूँ। जो वो है गैलीमून से ना कबूतर एक तो बुत नहीं डालते अंडों से, जो पट्ठे होते हैं वो भी रह जाते हैं। और दूसरे नंबर पे जो यंग पट्टियाँ होती हैं, फीमेल बड़ी होती हैं, जो ब्रीडिंग के लिए फ़ीमेल हमने लगाई होती हैं, वो भी अंडों से रह जाती हैं, ठीक है। तो मैं अब वो यूज़ नहीं बिल्कुल कराता, एंडी की करवा लेता हूँ। हर 3 माह बाद अपने बर्ड को जो है आप पहले सबसे पहले वैक्सीन करवाएं। दूसरे नंबर पे आपने जनाब कोई भी परिंदा नया है पकड़ा हो, अब आपने अपने जहन में रखनी है। कोई भी परिंदा पकड़ते हैं, सेपरेट के ही मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है, ठीक है, ये कई मेरे पास पड़ा हुआ है। जो भी परिंदा आता है वो 10 दिन यहाँ रहता है, वहाँ पे नहाई देता हूँ उसको, फिर मैं अपने कबूतरों में ऐड करता हूँ। उससे पहले मैं अपने कबूतरों में ऐड नहीं करता। चाहे मैं किसी दोस्त से लेकर आया हूँ, चाहे मैं कोई पकड़ा हुआ मैंने परिंदा हो, मैं सबसे पहले उसको अलहदा सेपरेट रखता हूँ, ठीक है। तो जनाब सब फिर दूसरे नंबर पे जनाब आपने अपने केज का ख्याल रखना है कि अगर आपके केज के अंदर ज़्यादा बीठे पड़ी हुई हैं, सफाई रखनी है आपने, उनको गीले होने से बचाना है, ठीक है। ज़्यादातर बीठे हमारे जो वायरस होता है ना जनाब, वो ज़्यादातर बीठों से होता है। केज हमारा अंदर से गंदा होता है, फिर बारिश पड़ती है तो हम दो जो हैं वो गिला रहने देते हैं। वो नीचे से जो वायरस वो अटैक करता है ना, वो भी संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो रानी खेत में आ जाता है, ठीक है। तो मैं 2 चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। नंबर 1 मैंने आपको बताया होगा सेब का सिरका, ठीक है। सबसे पहले हमने सेब का सिरका यूज़ करवाना है 3 दिन, 1 दिन छोड़ के 1 दिन देना है, यानी कि 2 दिन सिरका देंगे, फिर 1 दिन का गैप देंगे, उस दिन हमने एंटीबायोटिक यूज़ करवानी है इनको, ठीक है। क्योंकि इनका पोटा चल रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको सबसे पहले सिरके का बताया हुआ है ना, फिर कबूतर को 3 से 7 से पानी और जो पाउडर मैंने पहली वीडियो में बताया हुआ है, कबूतर आपके वहीं पे ही ठहर जाएंगे। जो सर्दियों का बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाली गर्मी है, वो भी चंद दिन तक आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करूँगा कि गर्मियों में अगर वायरस आ रहा है उसको कैसे हैंडल करना है। उसका ज़रा थोड़ा सा जो ट्रीटमेंट है वो इससे ज़रा हट के है, ठीक है। क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा कबूतर बीमार होता है पोटे की वजह से, तो हमने पोटे की वजह जो है हम ज़्यादातर इसी पे वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले जनाब आपने ये लहदा 2 चीज़ें हैं, फिर सुन लीजिएगा। सबसे पहले आपने लेना है कॉक्सिक्योर, दूसरे नंबर पे आपने लेना है टेलोफर्सन। टेलोफर्सन में भी 2 पाउडर आते हैं भाई, मैंने दोस्तों को काफ़ियों को देखा हुआ है। वो एक टेलोडेक मिलता है, वो 1300 रुपये का 100 ग्राम का मिलता है पैकेट, ठीक है। तो सेम कंपनी है, सेम फार्मूला, तो आप टेलोफर्सन ही यूज़ करवाइएगा अगर, क्योंकि वो काफ़ी सस्ता है। वो 100 रुपये का आपको पैकेट मिलेगा 20 ग्राम का, तो वो काफ़ी सस्ता है। जो टेलोडेक्स है वो 1300 रुपये का मिलेगा, बड़ी पैकिंग में, छोटी पैकिंग नहीं उसमें आती। तो सबसे पहले आपने ये यूज़ करवा लीजिएगा। ये आपने अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो टेलोडेक्स ले लेनी, तो टेलोफर्सन जो है सेम फार्मूला है,
आपने ये यूज़ करवा लेना। कॉक्सिको ले लें, टेलोफर्सन ले लें और सेमोडेक ले लें, ठीक है। तो ये 3 जो पाउडर होंगे इनको मिक्स करके 4 लीटर पानी में 1 चाय वाला चम्मच आपने भर के डालना है। फुल भर के नहीं डालना ऊपर से, यानी कि अगर आपने भरा है ना आपने ऊपर से उंगल मार के बिल्कुल प्लेन कर लेना है, जो किनारों के बराबर है चम्मच के। चाय वाला चम्मच जो छोटे वाला होता है वो आपने भर के 4 लीटर पानी में वो डालना है। और एंड्रोसिम जो सिरप है साथ ये ले लेना है। ये हमने 1 ढक्कन 1 लीटर पानी में डालना है, यानी कि 4 लीटर पानी है और 4 ढक्कन हम इसमें डालेंगे, इसके डालेंगे। ये आपने 5 दिन का कोर्स करवाना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ वो भी आपने अप्लाई करना है। जब ये हम देंगे कि अगर हमारे कबूतर जो हैं वो झोले में जा रहे हैं, ठीक है, अगर उनको झोला ज़्यादा हो चुका हुआ है तो फिर हमने ये वाला अप्लाई करना है। अगर हमने देखना है कि ये आपने मुनहसर करना है कि आपने परिंदे रखे हुए हैं, ये आपने अब देखना है, ठीक है। अगर आपके परिंदे जो हैं वो सेब के सिरके से और जो मैंने एंटीबायोटिक आपको बताई उससे अगर काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, फिर हमने इनको त्यातन जो फिर ये फार्मूला आपने नहीं डालना जो मैंने आपको कोसिक्योर वगैरह का डाला हुआ है। ये आपने तब यूज़ करवाना है जब आपके कबूतरों को ज़्यादा झोला हो गया हुआ है, ठीक है, कवर नहीं हो रहे, फिर हमने एंटीबायोटिक साथ यूज़ करवाएंगे। सेब का सिरका हम उनको पानी में डालेंगे 1 लीटर में 10 cc हमने वो यूज़ करवाएंगे, 1 दिन छोड़कर 1 दिन, और 1 दिन ये इसका कोर्स जो हमने 5 दिन करवाना है। अगर हमारे परिंदे सेब के सिरके की वजह से वो बिल्कुल चल चुके हुए हैं, ठीक है, तो फिर हमने त्यातन जो है इनको वो डालना है। नोविडेट 250 mg वाला आपने ले लेना है 1 सिरप, 1 लाइसोवेट ले लेना है और 1 ले लेना है अपने फ्लैजेल। इन तीनों सिरप हमने लेने, इसका 4 दिन का कोर्स करवाएंगे। 4 लीटर पानी में 5-5 cc हमने ये वाला डालना है, ठीक है। 6 भी कर लें 4 लीटर पानी में। 4 लीटर में हम 10 cc भी डालें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी हम इनको जो एंटीबायोटिक है ना थोड़ी सी ज़्यादा देंगे ताकि ये रिकवरिंग की तरफ जल्दी आ जाए। 4 दिन का हमने इंशाल्लाह ये वाला कोर्स करवाने। इंशाल्लाह अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है कि आप दोस्तों के कबूतर जितने भी हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो ये हमारे बड़े प्यारे भाई हैं जिन्होंने मैंने ना कमेंट किया हुआ है वीडियो के ऊपर, उनको मेंशन भी कर दूंगा, आप दोस्त देखिएगा। तो जो दोस्त मेरी वीडियो के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। जितना भी हो सके मेरी इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि दूसरे भाइयों का भी इसमें फ़ायदा हो सके। तो ठीक है जनाब, आपको ये हमारी वीडियो जो है 10 मिनट की किया करूँ क्योंकि काम की मसरूफियत है, कुछ रमज़ान है दोस्तों, तो इसके हवाले से जो है ना थोड़ा ज़रा मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो गाय बगाए जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह। अच्छा दोस्तों, ये देखें मैं केज में आया हूँ, आपको मैं अपने बर्ड भी दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह सारे हेल्दी और एक्टिव हैं। ये देखें ये माशाल्लाह सारे परिंदे जितने हैं मेरे सारे एक्टिव हैं माशाल्लाह। इनको मैं डेली अपने रूटीन के साथ जो है ना वो कोर्स करवा रहा हूँ, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह। दूसरे नंबर पे जनाब आपने जो है ना वो दोस्तों ने ये करना है कि जो आपको मैंने एंटीबायोटिक बताई है ना वो आपने हफ्ते में ना ये ठीक हो जाए आपके परिंदे। वैसे भी अगर आपके परिंदे तंदुरुस्त हैं तो आपने हफ्ते में जनाब 3 दिन का कोर्स करवा देना है कॉक्सिक्योर का, और फिर हम उसमें जनाब को 5 दिन का वक्फा देंगे। उस पर 5 दिन के वक्फे के बाद हम जो है वो सेब का सिरका 10 cc और 365 दिन आपने फ़र्ज समझ के ना सेब का सिरका अपने केज में रखना है 24 घंटे, ठीक है। तो वो आप हर हफ्ते बाद भी अगर सेब का सिरका 1 लीटर में 10 cc वो डाल के देंगे ना तो आपका कबूतर नहीं वायरस में आएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो इसके साथ साथ आपने जो है रूटीन के वाइज जो है ना हफ्ते में 3 दफ़ा अगर आप दोस्तों के कबूतर जो तंदुरुस्त हैं उन्हें भी दे सकते हैं। कॉक्सिको, टेलोफर्सन और सेमोडेक जो है ये 3 दिन हम इनका भी कोर्स करवाएंगे हफ्ते में 3 दिन, ठीक है। फिर हमको 3-4 दिन इनको गैप देंगे, सादा पानी डालेंगे, फिर हमने डाल देना जनाब सेब का सिरका। इंशाल्लाह जो दोस्त है देख रहे हैं ना मेरी वीडियो को, मैं आपको बाकायदा रेगुलर आप दोस्तों के साथ शेयर किया करूँगा वीडियो, क्योंकि मैं इनको रेगुलर यूज़ करवा रहा हूँ, मुझे रिजल्ट आया तो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद जो आपको नोविडेट वाला बताया वो नुस्खा आपने अप्लाई कर लेना हफ्ते में 3 दिन। इंशाल्लाह कबूतर आपके बीमार नहीं होंगे। ये जब मौसम बदलता ना भैया आपने सिर्फ वैक्सीन करवा लेनी है, मौसम बदलने से पहले इंशाल्लाह कबूतर नहीं आपके अल्लाह के हुक्म से बीमार होंगे। ये अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है। मुझे माशाल्लाह 2 साल हो गए, मैंने वायरस 2 साल पहले 2 दफ़ा अटैक जो है ना वायरस का देखा हुआ था। तो इंशाल्लाह वैक्सीन जो है लाजमी करवाएं। चंद दिन बाद मैंने वैक्सीन करवानी है, 1-2 दिन तक इंशाल्लाह करवाऊंगा, वो भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। तो जो दोस्त मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मुझे बताइएगा दोस्तों कि आपको किस हवाले से वीडियो को जो है ना मैं
किस हवाले से वीडियो बनाऊं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। फिर उस हवाले से दोस्तों को मेंशन नाम करूंगा, अपने शहर अपना नाम मुझे कमेंट में ज़रूर आपने बताना है कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम भी लिखिएगा, आपको मेंशन करूंगा साथ वीडियो के अंदर भी। ठीक है, तो तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हम सब का अमीन नासिर, अल्लाह हाफिज़।